अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, 10th क्लास मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने लगे हैं और इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि एमसीक्यूज रिलेटेड है। वो कहता है चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट इसका एमसीक्यूज है जो कि है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू। तो इसको हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर एज इट इज प्लस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब स्टूडेंट देखें, ये आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1 प्लस ये आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1, इसके ऊपर स्क्वायर। अब देखें ये -1 है एज इट इज प्लस, अब ये -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स पहले एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज द 0, ये बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है रियल पार्ट ऑफ दिस, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने देखना है कि इसका रियल पार्ट क्या आता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस पे गौर करें, a माइनस बी और ये क्या है? a प्लस बी, तो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। a का स्क्वायर मींस क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 और माइनस 3 आयोटा क्या हो जाएगा? 9 और आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट देखें, ये 4 एज इट इज और प्लस क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। -1 ये और माइनस ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 13 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? डी ऑप्शन, जो कि है हमारे पास 13। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड है इमेजिनरी पार्ट ऑफ। इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा, क्या बनेगा जी? 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 4 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 5 आ जाएगा। अब देखें, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया और आयोटा आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर -1, तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसका इमेजिनरी पार्ट, चूंकि ये बच गया रियल, इमेजिनरी तो इसमें बचे ही नहीं है, तो इट्स मीन कि ये क्या आ जाएगा? इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 होगा, क्योंकि इसे मैं लिख सकता हूँ 5 + 0 आयोटा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी, यानी कि यहाँ पर इमेजिनरी बचना चाहिए। तो आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है दैट इज इमेजिनरी, इसका मतलब है x को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो x अगर 0 होगा तो ये क्या बच जाएगा? प्योर इमेजिनरी बचेगा। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसका क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? इनका साइन चेंज करके, रियल पार्ट का भी और इमेजिनरी का। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? +5 आयोटा। तो यहां पर देखें, ये आ गया हमारे पास, बल्कि ये नहीं आएगा, सॉरी, -5 और प्लस यही दिया हुआ है, डी ऑप्शन इसका होगा, -5 + 2 आयोटा। व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z, इसका क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, ये z -1 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 ओवर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यह आता है 1 + आयोटा। अब क्या करेंगे, इसे हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, किससे? 1 माइनस आयोटा, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 1 माइनस आयोटा। अब जब ये 1 माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा 1 माइनस आयोटा और नीचे ये 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, तो वो भी बनेगा +1, तो यानी कि आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 2, यानी कि 1/2 माइनस आयोटा बाई 2। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट्स। z उसने दे दिया, वो कहता है कि इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, z मल्टीप्लाई z कंजुगेट। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, z तो मेरे पास है, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? ये z मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? z कंजुगेट, यह आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं 4 + 3 आयोटा से, तो क्या बनेगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 9 दैट इज 25, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये 25 इसका आंसर आ जाएगा। कंजुगेट,
कॉन्जुगेट लेना है तो स्टूडेंट कॉन्जुगेट में जस्ट हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, अब क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 आयोटा, तो ये बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा 9। इफ z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा देन z प्लस z कॉन्जुगेट, तो स्टूडेंट z तो ये है हमारे पास, क्या आ गया 4 प्लस 4 आयोटा, इसमें प्लस करना है हमने, इसका कॉन्जुगेट लेके, इसका कॉन्जुगेट लें तो क्या बनेगा 4 माइनस 4 आयोटा, ये इससे कैंसिल हो गया, 4 और 4 कितना आ गया जी 8 आ गया, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाएगा जी ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। z की वैल्यू दी हुई है, z एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट्स क्या इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है जी a का स्क्वायर, जो दूसरी वैल्यू है उसका भी स्क्वायर, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये 25 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 41 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा डी वाला पार्ट। उसके बाद ये तो थे हमारे पास एमसीक्यूज 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि इज जीरो अ कम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। जी तो स्टूडेंट्स जीरो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, यस जीरो इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद बोथ इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर जीरो, यानी कि जीरो को हम एज अ कम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं क्योंकि इसका रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट का भी क्या है जीरो है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर एट अ कम्प्लेक्स नंबर। जीरो को हम क्या कहते हैं जी कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, क्योंकि देखें मैं इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं, देखें रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी, इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा जीरो आएगा, तो इट्स मीन जीरो इज अ कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाट इज रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। क्या मतलब हुआ कि जब एक कम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो तो उसका रिजल्ट क्या बनता है, तो स्टूडेंट्स व्हेन अ कम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट देन रिजल्ट इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जब अपने ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है। तो इसकी वेरिफिकेशन है, देखें लेट किया हमने, ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारे पास z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, अब ये भी लेट कर सकते हैं और x प्लस वाई आयोटा ये भी लेट कर सकते हैं, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है ये भी है, तो a प्लस बी आयोटा इसका कंजुगेट क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस a माइनस बी आयोटा, ये इसका कंजुगेट, अब इन दोनों को क्या करना मल्टीप्लाई, दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई, नंबर इसका कंजुगेट, अब यहाँ पर फार्मूला यूज करते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी और सेकंड वैल्यू सेकंड से, a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर एज इट इज, b का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर एज इट इज, b स्क्वायर एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आयोटा स्क्वायर माइनस 1, वो पुट कर दिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब देखें दोनों क्या है स्क्वायर में है और दरम्यान में क्या आ गया प्लस, और आयोटा भी खत्म हो गया, तो इसका मतलब है कि ये क्या आ गया नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ गया। तो इसकी वेरिफिकेशन भी होगी कि जब भी हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को अपने ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। जी तो स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट है, वो कहता है स्टेट द कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल, ये हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल सेम ही डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। तो मैंने कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर ले लिए, टू कम्प्लेक्स नंबर्स z1 a1 प्लस आयोटा b1 या b1 आयोटा लिख लें, इस तरह से z2 क्या है a2 प्लस आयोटा b2, अब इसे x1 y1 x2 y2 भी लिख सकते हैं, आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों पार्ट z1 और z2 के हैं इक्वल है। तो ये दो नंबर लिए z1 z2 आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट मतलब कौन सा है a1 इक्वल हो जाए a2 के एंड b1 इक्वल हो जाए b2 के, आर सेट टू बी इक्वल रियल पार्ट रियल के इक्वल एंड आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, दैट इज क्या मतलब हुआ a1 इक्वल टू a2 और b1 इज इक्वल टू b2, देन वी से दैट z1 इक्वल है किसके z2 के, दैट इज द इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करना है हमने, यहाँ पर इसके
तकरीबन 4 या 5 पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट ये है आयोटा की पावर 37, इसे सिंप्लीफाई करना है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके माइंड में यही एक बात होनी चाहिए कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1। ठीक है, हमने इसको कोशिश करना है कि आयोटा स्क्वायर के मल्टीपल में लेके जाएं। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आया जी मेरे पास आयोटा की पावर 37, तो मैं इसे लिख सकता हूँ आयोटा 36 मल्टीप्लाई आयोटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 36 जो है 2 का मल्टीपल है। अब इसे लिखूंगा मैं आयोटा की पावर 2 और इधर क्या आ जाएगा 18, साथ में क्या आ गया आयोटा। अब देखें आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, इसकी पावर 18 इज इक्वल टू आयोटा। अब देखें पावर 18 इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, और 1 को जितनी भी दफा मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1, और 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया जी आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11। पहले तो इसे मल्टीप्लाई करके एक ही बना लेते, देखिए दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड, तो आयोटा कितना हो जाएगा 13 प्लस 11, आयोटा की पावर हो गई 24। ठीक है, चलें अब ये 2 का मल्टीपल है, इसे लिख सकता हूँ पावर 2 और ये आ जाएगा 12, 12 टू द 24। अब क्या लिखूं, -1 आयोटा स्क्वायर, पावर क्या आ गई, 12 आ गया। -1 की पावर इवन है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और चूंकि 1 12 टाइम मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 1 ही आएगा, तो दैट इज वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है माइनस आयोटा की पावर -9। अब चूंकि स्टूडेंट्स देखें इसकी पावर माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस है, तो इस पावर को हम पहले क्या बनाते हैं जी, प्लस बनाते हैं। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आयोटा की पावर -9 जी। तो स्टूडेंट इसे प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर क्या हो गई जी, +9, यानी कि पावर माइनस थी, इसे प्लस बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें चूंकि माइनस के ऊपर भी 9 है, आयोटा पे भी 9 है, 9 ऑड नंबर है, तो इसलिए माइनस जो है वो एज इट इज रहेगा, माइनस बाहर आ जाएगा और आयोटा की पावर क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगी। आयोटा की पावर क्या बनेगी स्टूडेंट्स, 9 आ जाएगी। चलें अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1 एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, इसे मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 8 और साथ में क्या आ जाएगा, एक आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 9th है ना, एक आयोटा, ये आयोटा 8 अलग हो गया। अब क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करना है। अब ये जो माइनस है ये एज इट इज रहेगा, इस माइनस को हम ऊपर लिख लेते हैं, तो ये -1 ऊपर आ गया, नीचे क्या लिखा गया, इसे लिख सकता हूं मैं आयोटा की पावर 2 और क्या हो जाएगा 4 टू द 8, और साथ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आयोटा आ जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, ये -1 एज इट इज, -1 एज इट इज ओवर आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और साथ में क्या आया, आयोटा आ गया, इज इक्वल टू -1 ओवर, अब देखें ये क्या है जी 4 इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा +1 और साथ में आयोटा आ गया, ये आ जाएगा -1 ओवर आयोटा आ गया, स्टेप बाय स्टेप। अब देखें आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या करता हूँ, आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई और आयोटा नीचे डिवाइड। अब आयोटा इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा और नीचे बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर जी। स्टूडेंट्स, ये आ गया माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, आयोटा बचेगा, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा। माइनस से माइनस खत्म, आयोटा डिवाइडेड बाई 1 तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस आयोटा की पावर -9 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी, मैंने इसके सारे ही स्टेप कर दिए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, इसको हमने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 - 6 आयोटा से। तो स्टूडेंट्स देखें, पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे 5 - 6 आयोटा से, उसके बाद -4 आयोटा को 5 - 6 आयोटा से। तो क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई करें, 5 3 द 15
6 3 द 18 आयोटा माइनस 5 4 द 20 आयोटा माइनस माइनस प्लस 24 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ गया एज इट इज 15। इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 38 आयोटा, क्योंकि दोनों के साइन सेम थे। ये आ जाएगा प्लस 24 और जहां पर आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 आ गया। ये आ जाएगा 15 माइनस 38 आयोटा प्लस माइनस माइनस 24। यहाँ लिख भी देता हूं जी स्टूडेंट्स, ये भी रियल है ये भी रियल है, तो इनको सिंप्लीफाई करें। ये आ जाएगा 15 माइनस 24 माइनस 38। 15 निकालें तो क्या बचा जी माइनस 9 माइनस 38 आयोटा। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको इससे डिवाइड करते हैं। चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 7 आयोटा। तो स्टूडेंट्स देखिए इसको यूं लिखा जा सकता है 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 7 आयोटा। डिवाइड का यही मतलब होता है ना, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने यही रूल पढ़ा था इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कि जब डिनोमिनेटर में आयोटा वाली वैल्यू है और वो दो हो तो इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 5 प्लस 7 आयोटा से, और डिवाइड भी करूंगा 5 प्लस 7 आयोटा से। तो करें स्टूडेंट्स इसको इससे मल्टीप्लाई, स्टेप बाय स्टेप। इस 3 को मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 7 आयोटा से, और 4 आयोटा को भी मल्टीप्लाई किया इस तरह से। नीचे तो वही फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर, ये a है, और ये क्या होगा माइनस b का स्क्वायर। 5 3 जार 15, 7 3 जार 21 आयोटा, प्लस 5 4 जार 20 आयोटा, और प्लस 7 4 28 आयोटा का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या बना, 25 माइनस 49 आयोटा का स्क्वायर आ गया जी। ये 15 एज इट इज इन दोनों को ऐड कर दें तो बनेगा 41 आयोटा, क्योंकि ये भी 20 आयोटा है, ये 21 भी आयोटा है, और ये आ जाएगा 28 इंटू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। डिनोमिनेटर में भी एज इट इज 25 माइनस 49 इंटू माइनस 1 जी। तो स्टूडेंट्स अब क्या बना, इसे मैं लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा 15 प्लस 41 आयोटा और माइनस 28, ये क्या बनेगा 25 प्लस 49, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये जस्ट आपके हिंट के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें इन दोनों को, 15 माइनस 28, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 28 प्लस 41 आयोटा ओवर, इन दोनों को ऐड करते हैं 49, तो ये कितना आ गया जी 74। अब इसमें से इसे निकाल दें 15 में से, तो ये कितना बचा माइनस 13 प्लस 41 आयोटा ओवर 74। तो स्टूडेंट इसे क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 आयोटा। दैट इज द आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था, और होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।